मीराबाई तुलसीदास के कीर्ति सब दिन रहते हैं तो बुझियो सब दिन जीविए रहा है। तो ओहो सत्य भ गला, भगवान सत्य, भगवानक नाम सत्य, और वो नाम लऽ के जे भगवान से संबंध बना लेलनि सेहो सत्य छथि। भगवान छथिन सच्चिदानंद, तो भगवान छथिन सद, भगवान छथिन चिद, और भगवान छथिन आनंद। तो भगवान सत्य भेलखिन, सत्तावान छथिन, और भगवान चिद सेहो छथिन। चिद मतलब वही है जिनका में चेतना हो, वो भेला चिद। जेना हमरा में चेतना है बैसल छी, अहाँ में चेतना है बैसल छी, ठाढ़ छी, गप करै छी, सुनि रहल छी, लेकिन ई चैतन्य हमरा अहाँ के अपन नहीं थिक। ई चैतन्य भगवान के छियै। किया ई चैतन्य जो निज चैतन्य रहे तो हम अहाँ फिर अचेत भ जाय छी मृत्यु के बाद। ओ मृत्यु के बाद शरीर में सब अंग यथावत रहे छै, ओकरा देह में हड्डी छै, खून छै, ओ लीवर किडनी सब चीज छै, लेकिन आत्म तत्व निकल गेले तो शरीर अचेत भ जाय छै, शरीर चेतनाहीन भ जाय छै। एहि शरीर के चैतन्य नहीं कहल जा सकैए। एहि शरीर में जे आत्मा छथिन, जे परमात्मा के अंश छथिन, ओ अंश थिकै चिद। चेतना चैतन्यवान हमहूँ अहाँ बुझा रहल छी, लेकिन बुझा रहल छी जेना नीचा में 10टा कटोरी पसारि वही 10 कटोरी में कने कने पानी दऽ देलिए, और आकाश में उगले सूर्य, उगलखिन चंद्रमा, सब कटोरी में वो चंद्रमा के सूर्य के छाह छै। बुझाई छै एहो कटोरी में सूर्य छथिन, अहू कटोरी में सूर्य छथिन, अहू में छथिन, लेकिन वास्तव में सूर्य आकाश में छथिन, लेकिन सब में प्रतिभाषित भ रहल छथिन। तहिना हमरो अहाँ में चेतना प्रतिभाषित भ रहल है। वास्तव में चैतन्य मूर्ति भगवान छथिन, जिनका कृपा से हमरा अहाँ में चेतना अबैये। ओ भगवान के अंश हमरा अहाँ में अइ, तो हमहूँ अहाँ चैतन्यवान छी, चिद छी। और भगवान जहन इस शरीर से प्रयाण क जाय छथिन, विदा भ जाय छथिन, ई शरीर चेतना विहीन भ जाय छै, तब भगवान छथिन चिद। ओहि भगवान के कृपा से हमहूँ अहाँ चिद बनल छी। और भगवान तो छथिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो तो किछु कह सकै छथि। क्या तुलसीदास लिखलनि, वो भगवाने के ई काज छनि जे जड़ के चेतन, चेतन के जड़ बना दै छथिन। जो चेतन कहाँ जड़ करही, जड़हि करई चैतन्य। तुलसीदास रामायण में जहन परशुराम जी लक्ष्मण जी पर बड़ बिगड़लखिन, ओ जनक जी के सभा में यो विवाह काल धनुष टूटले तकर बाद परशुराम जी लक्ष्मण जी भिड़ गेलखिन। परशुराम जी बड़े क्रोधी, निकाल लेन अपन फौरसा, आय तोरा घेंट काटि लेबो, बाँचो नहीं देबो लक्ष्मण जी के। फौरसा निकालने छथिन परशुराम जी, जे परशुराम जी 21 बेर पृथ्वी के क्षत्रियहीन कऽ देलनि। सामने में रे नृपालक काल बसा, सामने में ओ राजपूत ठाढ़ छै आ परशुराम जी के ललकार रहल छै। जे परशुराम जी के डरे ओहि राज समाज में जतेक राजपूत छला सबके डरे प्राण सुखा लागल छले। और आय परशुराम जी के सामने में ही लक्ष्मण जी फड़क रहल छथिन, निकाल लेन तल फरसा, आय घेंट काटि ले, लेकिन सामने में दुश्मनों ठाड़े निहत्था, और हाथ में फुरसा है, चला देथिन से चले नहीं चाहिए। वही समय में तुलसीदास लिखलखिन, ओ भगवान जे जड़ के चेतन, चेतन के जड़ बना दे छथिन। आय देखियो परम चैतन्यवान जे परशुराम जी से जड़ जकाँ, मतलब मूर्ति जकाँ, स्टैच्यू जकाँ जे हाथ में फुरसा लऽ के ठाढ़ भेलखिन, से नहीं आवे किंची पू जाय छथिन, नहीं किंची पश्चिम जाय छथिन, जम गेलखिन। ओ चैतन्यवान परशुराम जी के जड़ बना देलखिन। कह के भाव जे
वो भगवान चिद छथिन जिनका कृपा से इस संसार में सब चिद बनी है और जड़ बनी है। सच्चिदानंद रूपाय भगवान छथिन सच्चिदानंद, भगवान सद छथिन, भगवान चिद छथिन और भगवान आनंद छथिन, आनंद मूर्ति छथिन जिनका पाए इस संसारों में लोक आनंदित भ जाइए। जे भगवान आनंद उनका कहल जाय छै आनंद कंद, कंद शब्द के अर्थ होय छै जय। भगवान आनंद मूर्ति छथिन और जिनका पाए इस संसार में संसारिक लोक आनंदित भ जाइए और जिनकर धाम आनंदमय छनि एहन आनंद मूर्ति भगवान जिनका कृपा से हमरा अहाँ के संसार में आनंद प्राप्ति हुई है। ओहो आनंद के अनुभव हुनके कृपा से हुई है। बाकी संसार में आनंद नहीं छे, लेकिन हुनक कृपा हुए तो हम हमरा अहाँ के जीवन आनंदित भ जाइए। बोलिए आनंद कंद भगवान की एहन आनंद घन भगवान, सदघन चिदघन और आनंद घन सनमूर्ति चिन्मूर्ति और आनंद मूर्ति भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ओ भगवान जे संसार के जन्मदाता छथन, पालन पोषण करता छथन और संहार करता छथन, जे संसार के बनेले पालन पोषण करे छथि और समय पाबि के संसार के संहार करे छथि। ओ भगवान तापत्रय विनाशाय हमरा अहाँ के जीवन के तीनों टा ताप नष्ट भ जाए। कौन तीन टा ताप यो? दैहिक दैविक भौतिक तापा। ई तीन प्रकार जे ताप छै, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक, ई तीनों प्रकार का कष्ट निवृत्ति भ जाए। त्या हम सब भगवान श्याम सुंदर के सच्चिदानंद के शरण में छी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओई सच्चिदानंद भगवान के स्तुति करे आगा कथा लिखे छथिन नैमिषे सूतमासीन। ई कथा चल रही है नैमिषारण्य नाम के जंगल में। नैमिषारण्य नाम का एक जंगल मध्य प्रदेश में अखन पड़े छे। जे नैमिषारण्य के अखन नाम बदल के नीमच भ गेलैया। तो ओई नैमिषारण्य नाम के जंगल में प्राचीन काल में लाखों लाख ऋषि के आश्रम छलै। ओई में एक बेर शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मिलकर एकटा यज्ञ आरंभ केलनि। ओ यज्ञ चलते कते दिन? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष के यज्ञ के संकल्प लेलनि। ओई में लागल ऋषि कते छथिन? 88,000। और यज्ञ मतलब हम सब बुझे छी जे यज्ञ फला ठाम जग होय छे, जग देखे ले चलू। तो जग मतलब जतो बड़े विशाल मंडप हुए, जतो पंडित जी सब लाल पियर कपड़ा पहिर के स्वाहा स्वाहा अग्निकुंड में करैत होथिन, मंत्र पढ़ के भेले। लेकिन न, यज्ञ शब्द के संस्कृत व्याकरण में व्यापक अर्थ है, लंबा चौड़ा अर्थ है। यज देव पूजा संगति करण दानेषु। यज धातु के 3टा अर्थ होय छे। देवता के पूजा हवन करब, सत्संग करब और दान करब। तीनों प्रकार यज्ञ छिए। आ महादेव के एक लोटा जल चढ़ेलिए ओहो यज्ञ थिक। भिखारी के अन्न दिलिए ओहो यज्ञ थिके। नीक लोक लग बैस के किछ नीक चर्चा, सत्संग त तकरे नाम छे। नीक लोक लग बैस के नीक चर्चा केलहुं ओहो यज्ञ थिके। ओई नैमिषारण्य में ओ ऋषिगण तीनों प्रकारक यज्ञ करी छलाए। भोरे भोरे उठ के पूजा पाठ हवन क लै छला। दुपहरिया में ब्राह्मण सबके आमंत्रित क के निमंत्रित क के भोजन करबै छला और संध्या काल में कथा सुनै छला।
और वो कथा चलले बड़े विस्तृत। कथा सुनबे उनका सबके छथिन सूत नाम के ऋषि। ई सूत जी छथिन वेदव्यास जी के शिष्य, वेदव्यास जी के चेला। वेदव्यास जी के 5टा शिष्य प्रधान छन। 4टा शिष्य के वेदव्यास जी 4टा वेद पढ़ेलें। पैल नाम के शिष्य के ऋग्वेद पढ़ेलखिन, वैशंपायन के यजुर्वेद पढ़ेलखिन, सुमंत के सामवेद और जैमिनी के अथर्ववेद पढ़ेलखिन, और सूत नाम के रोमहर्षण सूत के वेदव्यास जी 18 महापुराण पढ़ा दिलखिन। और वही जमाना में ए विद्या के नाम छले श्रुति विद्या। श्रुति विद्या मतलब जे सुन के ग्रहण कैल जाए। गुरुजी आगा आगा शास्त्र पढ़े थे, चेला पाछा पाछा ओकरा दोहरबैत जे। अब गुरुजी 1 बेर पूरे पढ़लखिन, 2 बेर पढ़लखिन, 4 बेर पढ़लखिन, 10 बेर पढ़लखिन। वो सुनते सुनते चेला के कंठस्थ हो जाए ग्रंथ। श्रुति विद्या तय कर नाम चली है। और सूत जी 18 महापुराण कंठस्थ क लेने छथि, एहन पैघ विद्वान। और वही नैमिषारण्य में समय के बंधन नहीं चली। समय के बंधन मतलब भेलै जेना हम अहाँ एखन 7 दिनक संकल्प लऽ के बैसलहुँ भागवत सुनै लए। केओ कहलन यौ 15 कराओ, नहीं नहीं आब छुट्टी छै, धियापुता एलैए, फिर भगते दिल्ली बम्बई जहाँ तहाँ। लोक के फुर्सत के अभाव छै। 10-20 साल पहले गामे गाम 15 भागवत होइ छलै। 50 साल पहले सुनै छियै महीना भरि भागवत होइ छलै, लेकिन ताहिसँ बेसी नहि। फुर्सती का अभाव। धीरे धीरे अब 15 महीना महीनबारी नहीं चले, फुर्सतिये नहीं छै लोक के। लेकिन ओहि नैमिषारण्य जंगल में ऋषि सबके सबटा फुर्सतिये छलनि। हमरा अहाँ जकाँ खेती बाड़ी नहीं करी छला, नौकरिहारा छला नहीं। जंगली फल मूल तोड़ के भोजन कऽ लेब, फल मूल नहीं भेटले तो गाछक पात तोड़ के चिबा लेब, 1 लोटा पानि पी लेब, बस। समय समय छलनि। 1000 वर्ष यज्ञ चलते। ओहि यज्ञ में सूत जी 18 पुराण के प्रवचन केलखिन। 18 पुराण का। अब विचार कल जाए, जते पुराण के कथा हम अहाँ सुनबै, भागवत पुराण सुनो, पद्म पुराण सुनो, स्कंद पुराण सुनो, विष्णु महापुराण सुनो, गरुड़ महापुराण सुनो, ब्रह्मवैवर्त सुनो, देवी भागवत, सब पुराण में शुरुआती में सूत उवाच शौनक उवाच भेट किया। कोई नैमिषारण्य के जंगल में 18 पुराण के प्रवचन सूत जी केने रहथिन, और शौनक जी श्रोता के अगुआ रहथिन। बहुत दिन तक कथा चल रही। 10-15 वर्ष भागवते चल रहे, 20 वर्ष विष्णु पुराण चल रहे, स्कंद महापुराण 50 वर्ष चल रहे, पद्म पुराण 40 वर्ष चल रहे। खूब दिन एकदम फरिछा के सूत जी कहते हैं। अब ओते कथा 18 महापुराण का कथा सुनैत वो श्रोता सबके मन गड़बड़ा गए। गड़बड़ा की भेल तो मन में कोनो सिद्धांत दृढ़ नहीं भेलै। अहाँ डॉक्टर लग गेलिए, कहलिए यो हमरा ई समस्या है, दवाई दियो, वो अहाँके 20टा टेबलेट के नाम गना देत। इहो खायब तो ठीक भ जायत, इहो खाओ, इहो खा सकै छी, एहिमे इहो काज करत, एहिमे इहो लाभ देत। हमरा अहाँके मन स्थिर रहत की खाओ आ नहीं खाओ। 18 महापुराण में कल्याण के कतेक मार्ग कहल गेलै। कोनो पुराण में तीर्थ यात्रा के बड़े महिमा, कोनो पुराण में गोसेवा के बड़े उच्च कहल गेली है, कोनो में तपस्या के बड़े पैघ कहल गेलै, कोनो में यज्ञ के बड़े पैघ कहल गेलै, कोनो में माय बाप के सेवा के बड़े पैघ मानल गेलै, कोनो में दान के, तो कोनो में तीर्थाटन के, कोनो में संत सेवा के।
अलग अलग पुराण, अलग अलग सिद्धांत, और ओते रंग के सिद्धांत सुनैत ओ ऋषि सबके मन हचपच भ गेल। आब करू तो करू की? अंतिम में ओ ऋषि सब पूछे छथन, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे सूत जी, अज्ञानता रूपी अंधकार के दूर करऽ में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान अहाँ के वाणी प्रखर है। अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट क दे। सूत जी, इस संसार में मनुष्य के कल्याण के लेल जे सर्वोत्तम साधन होय, एते काल की सुनेलहुँ, सबटा तऽ नीके साधन कहलहुँ। नहि, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम। नीक नीक मार्ग में जे सबसे बढ़िया मार्ग है, और जे मार्ग के आश्रय ल के लोक के भगवत प्राप्ति सुगमता से भ जाए, सुगमता से भ जाए। भगवत प्राप्ति है तो लक्ष्य थी के दरभंगा जाए के लक्ष्य 10 गो रास्ता है, लेकिन लोग तक ये शॉर्टकट जाइयो में सुविधा होए, समयो कम लगे। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तदवदाधुना। जे मार्ग के पकड़ी लोग भगवान तक सुगमता से पहुंच जाए, और जे सबसे पवित्र मार्ग है, 10-20 टा जे रास्ता दिखा दिलिए तीर्थाटन के महात्म्य, तो तपस्या के महात्म्य, गो सेवा के, संत महात्मा के सेवा के, वेद शास्त्र आदि पाठ के, यज्ञ के, दान के, योग के, इस सब रास्ता में मनुष्य के कल्याण के जे सबसे बढ़िया साधन हुई, और जैसा भगवान श्याम सुंदर रीझ जाए, प्रसन्न भ जाए, एहन जे मार्ग से हमरा सबके सुनो से रास्ता देखा दिया। सूत जी कहलखिन, हाँ, एहन एकटा सर्वश्रेष्ठ आ सर्वसुगम मार्ग है, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण करू। प्रीति काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुने जाओ। जे भागवत महापुराण का कथा सुन 7 दिनक अल्पावधि में, कम समय में परीक्षित के कल्याण भ गेलै, और भगवान सारूप्य मोक्ष दिलखिन। ऐसा पैघ मानव कल्याण के कोनो साधन नहीं है। ऐसा लोग के भयभीति छूट जाए छे। भयभीत की काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम अहाँ जतऽ छियै जे लोक में, तकर नाम छे संसार। और संसार मतलब की, संस्कृत में संसार शब्द बने छे सम उपसर्ग पूर्वक श्री गतौ धातु सँ, जकर अर्थ होय छे जे ससरित हुए, जे धीरे धीरे ससर रही है। हम तो कहे छे, देखू ई पश्चिमी सभ्यता वाला जहन दूरबीन के आविष्कार कलके, जहन के दिन कहाँ कलके, ओ 500,000 वर्ष बुझू ऐसे पहले बुझे छे जे संसार घूम रही है, संसार चक्कर काट रही है। लेकिन हमार संस्कृत भाषा हजार लाखों वर्ष पहले एकर नाम रखल के संसार। संसार मतलब की जे ससरित हुआ है। एकर एकटा नाम से जगत। जगत मतलब जे चलित हुआ है। स्थिर वस्तु का नाम जगत नहीं भ सकी है।
ई संसार थी के ससर रही है धीरे धीरे, लेकिन हम अहाँ तो नहीं बुझे छी ससरे छे, लेकिन ससर रही है। कमहर काल रूपी अजगर के मुंह में समा जाए, काल दिशन ससर रही है। तो हम अहाँ प्रतिक्षण काल दिशन जा रहा छी, मतलब मृत्यु के नजदीक जा रहा छी। जे घंटा बीत रही है वो घंटा धीरे धीरे काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी अजगर के गाल में समा जाए ससर रहल छी। और तजन्य जे भय तकरा से मुक्ति दियबैत ई श्रीमद् भागवत महापुराण जे परीक्षित के कहल गेलन, उसका 7वां दिन तक्षक काट ले और परीक्षित ए महापुराण के शरण में गेला और मोक्ष भ गेलन। ओई महापुराण के कथा श्रवण करी जाय जाओ। सूत जी कहे छथन, हे शौनकादि ओई महापुराण से श्रेष्ठ साधन किछु नहीं है जैसा भगवान प्रसन्न भ जाए थे और लोग के सर्वविध कल्याण भ जाए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन शुद्धि के ई सबसे बड़का साधन थी के मन शुद्धि के, तन शुद्धि के न। तन शुद्धि के लेल तो लोग एखन प्रयाग के महाकुंभ में खूब डुबकी लगेले। पूरे हिंदुस्तान के आधा जनता जाके डुबकी मारे ले महाराज, लेकिन तन शुद्धि भेले, शरीर पवित्र भ गेले, लेकिन मन गंगा में डुबकी लगेला से नहीं जल्दी शुद्ध होय छे। मन पवित्र होय छे सत्संग से। एतस्माद् परम किंचन कहे के नहीं चाहिए, लेकिन जते आदमी कुंभ नहा के अला है की विचारे छे अगला दिन से दूध में पानी फेटनाइ कम कर देलखिन। क्लियर कह के भाव जे मानसिक पवित्रता गंगा नहीं दै छथिन, ओ छल प्रपंच नहीं हटे छे वैसा। हाँ, अब ओकर जते विश्लेषण कह दिए, जते विवेचना करिए, ओई के लेल एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। सूत जी कहलखिन शौनकादि मन के पवित्र कर के और भगवान के नजदीक जबा के सर्वश्रेष्ठ साधन थे। जहन जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होय छे तहन भागवत सुना के अवसर लोग के भेटै छे। जहन परीक्षित व्याकुल भेल, ऋषि समुदाय में पहुंचलखिन, जंगल पहुंचलखिन, जाब 7वां दिन तक्षक काट लेत की कैल जाए। सुखदेव बाबा कहलखिन जे बैस के भागवत सुनू कल्याण भ जाए। और परीक्षित समाहित मन से बैस गला है। सुखदेव जी कथारंभ करथिन, तेहने समय में देवाः तत्र समागमन, देवता सब आबि गेलखिन। देवता सब अमृत के घैल नेने एलखिन ये। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। और देवता सब अमृत के घैल ल के एलखिन, सुखदेव जी के प्रणाम कऽ के कह लगलखिन, बाबा हम सब ई अमृत के घैल नेने एलियन ये, सुखदेव जी अहाँ अनुमति दियो, परीक्षित के हम सब ई अमृत पिया दै छियै। ई अमृत पीब लेता तो तक्षक कटबो करते तो मृत्यु नहीं हेतै, चूंकि अमृत थी के अमृत पीला से लोग अमर भ जाइए। लेकिन सुखदेव जी विचार कलखिन, देवता सब एते उदार तो छै थी ने। देवता बिना मतलब के परीक्षित के कल्याण करेल अमृत ल के आबि गेलखिन, किछ कारण पे हेतै। चूंकि पहले कहल गेलै स्वकार्य कुशलासुरा,
देवता सब अपन काज सम्हारऽ में बड़े चतुर होइ छथि, अपन काज सुतारे में। देवता सब अहाँ सबके में की फायदा है, बदला में की चाही से कहू ना। हाँ, देवता सब कहलखिन हमरा सबके एकर बदला में अमृत परीक्षित के पिया दै छियनि, बदला में हमरा सबके कथा सुना दिया, बदला में भागवत कथा सुना दिया। लेकिन अगला बात जो कहलखिन, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ई अमृत के बदला में हमरा सबके भागवतामृत चाही, भागवत कथा सुनब हम सब। एहि प्रकारे जहन अदला बदली भ जाए, ई बात सुखदेव जी के खराब लगलन। एत शब्द एलैये विनिमय। विनिमय के शुद्ध हिंदी होइ छै विपणन, जकरा अंग्रेजी में एक्सचेंज कहै छै, अदला बदली करब। आ जकरा शुद्ध देसी भाषा में कहबै बनयौटी, बनयौटी खरीद बिक्री। हाँ, और सुखदेव जी के खराब लगलन। सुखदेव जी विचारलन, कहू क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मनिर्महान। कहू एहि देवता सबके बुद्धि एहि कथा के प्रति केहन छनि, अमृत द के कथा खरीदो चाहे छथि, कथा खरीदो चाहे छथि। हो, कथा खरीदो के चीज थोड़े थिके, कथा बनयौटी के चीज नहीं थिके। देवता सबके कथन के भाव छनि, राजा के अमृत पिया देलियन, वो अमर भ गेला तो जौथ गाम पड़ा, बदला में हम ही कथा सुनी। देवता सब कथा सुने थे, ई कथा देवता के हेतै। लेकिन सुखदेव बाबा के भाव छनि जे भैया ई कथा इस संसार में ककरो निजी नहीं होइ छथिन, भगवान के कथा सार्वजनिक होइ छै। यौ, भगवान के कथा सार्वजनिक थिके, भगवान सभक छथिन, भगवानक कथा सभक छियनि। आइ टेंट लगा के, लाइट लगा के, आसन ओछा के सब गोटे के बैसक के व्यवस्था केलनि। किए ई चाहते भगवती घर में बैस के कथा सुन लेते थे अपने असगरे। एते ताम झाम, एते लाइट टेंट साउंड, एमे तो खर्चा न होइ छै। खर्चा करऽ के प्रयोजन की? प्रयोजन एकैटा जे ई सार्वजनिक चीज थिके, ई सभक चीज थिके। ई एक गोटे एकांत में कान में नहीं सुन सकैए, जे एला से एला, नहीं एला तो बाजा लगा के। और देवता सबके होइ छै कथा हमर धिक, बनयौटी कऽ लिअ, खरीद लिअ। सुखदेव जी कहलखिन न, देवतागण अहाँ सब कथा सुनऽ के अधिकारिये नहीं छी। कथा सुनऽ के अधिकारी हो जकरा सत्संग में विश्वास हुए, श्रद्धा हुए। अहाँ सबके सत्संग में श्रद्धा नहीं है, खरीद बिक्री में श्रद्धा है। राम कथा के ते अधिकारी, 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 जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। भगवानक कथा के अधिकारी वही है जरा सत्संग में श्रद्धा हो।
कि देवता सब कथा सुनो के अधिकारी नहीं छे थी। सुखदेव जी देवता सबके दबार में अहाँ सब कथा सुनो के अधिकारी नहीं छी, निकलू एत से पहले एत से जाओ। तो हम देवता सबके से भान भेलन, अनुभव भेलन, ओ हमरा सबसे गलती बजा गई। फिर कॉल जोड़ के बैस गला, क्षमा प्रार्थी हुई थी। और परीक्षित के संगे संगे देवता सब कथा श्रवण के लेंगे। और राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। और राजा परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भ गेलै 7 दिन में। कथा अंतिम होइत होइत राजा परीक्षित के भ गेलनि दिव्य रूप, श्यामला वर्ण, और 4टा हाथ प्रकट भ गेलनि, पीताम्बरी धारण कने, मुकुट कुंडल धारण कने। भगवत धाम विमान पर बैस विदा भला परीक्षित। और ई दृश्य देख ब्रह्मा जी के बड़े अचंभा भेलनि। ब्रह्मा जी के भेलनि कहू ओना राजा परीक्षित धार्मिक लोग छला, सत्कर्मी छला, बड़े पैघ विद्वान छला, बड़े पैघ यशस्वी छला, ततबे यज्ञ यागादि केने छला, लेकिन गलतियों तब पैघे भेल छलै। ब्राह्मण के शाप पड़ि गेल छलनि। और ब्राह्मण के शाप शास्त्र में ओना ब्राह्मण के लोग के माटि लगा के नहीं मोजर करिए, अलग विषय थी। लेकिन ब्राह्मणक शाप शास्त्र कहिए अमोघ होय छे। श्रीमद् भागवत में जर भरत के प्रसंग में एलिए, राजा रहुगण कॉल जोड़ के जर भरत के कही छथिन, ना हम विशंके सुरराज वज्राम। हे सरकार, हमरा देवराज इंद्र के वज्र से ओतेक भय नहीं, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से उते डर नहीं हुई है, महादेव के त्रिशूल से उतेक भय नहीं हुई है, जतेक छंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना। ब्राह्मण कुल ब्राह्मण गण यदि अप्रसन्न भ गेला, दुर्गति भ जाय छै। जे ब्राह्मण के शाप से क्यों नहीं बचा सके। तुलसीदास लिखलन, इनकर मारे जो नहीं मरई, विप्ररोख पावक सो जरई। तो कह के भाव जे ब्राह्मण के शाप तो परीक्षित के लगले छे, दुर्गति तो हो जाए। असे भागवत के शरण में आए मात्र 7 दिन में सदगति भ गेलै। आखिर भागवत महापुराण के महिमा कतेक ब्रह्मा जी तोला लगला। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में वो बड़का तराजू लगे बड़े लंबा चौड़ा, उठेंग जेबे तो नींद लगबे करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोक के होय छै कि सबटा धर्म कर्म लोग भागवत जी में छे, यदि अहाँ के पार लागे तो 7 दिन धरि पानी नहीं पीबू, सुन लिया कथा। नहीं पार लागल तो पानी पीबू, नहीं तो दूध पीब के रहू, नहीं तो फलाहार क के। अंतिम में दिल छे जे आहारम ही बरंग मन्ये। यदि कथा में विघ्न बुझे, समस्या है, भोजन क लियो, मजबूत भ के बैसू कथा सुनै ले। जो फलाहार पर रहबे अहाँ के देह नहीं काज करत। लोग के चाही भोजन भात क के मजबूत से बैसू, रुचि से कथा सुनू। और लोग कहे छे भूखे भजन न होई गोपाला। जैसा कथा सुना में रुचि लागे। एक सप्ताह के बाद से भगवान करैत भगवत चिंतन करैत सप्ताह बीती गेल, आनंद पूर्वक बीती गेल भ गेल। ई सप्ताह भागवत के की महिमा छै। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में वो विशाल तराजू लगेले, और एहि संसार के जतेक साधन तकर फल एक पलड़ा पर।
सत्य बाजऽ के फल, परोपकार करऽ के फल, दान करऽ के फल, तीर्थाटन के फल, गो सेवा के फल, ब्राह्मण सेवा के फल, संत महात्मा सेवा के फल, माँ बाप के सेवा के फल, यज्ञ के फल, तपस्या के, संसार के सबटा सत्कर्म के फल एक तराजू पर, और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण के जे पुण्य से एक तराजू पर। और कहे छथिन लघु नन्यानि जातानि गौरवे न इदं महत। आन आन साधन के पुण्य वाला पलड़ा ऊपरे रह गेले, और भागवत महापुराण सुना के जे पुण्य तकर पलड़ा माटि में सटले रह गेले। कोई दिन ब्रह्मा जी के बुझा गलन वास्तव में ई महापुराण कोनो ग्रंथ नहीं थी, ई साक्षात भगवान श्याम सुंदर के अपर मूर्ति छियनि, वांगमयी मूर्ति छियनि। भगवान जे कहने रहथिन से बात सत्य छै। भगवान की ककरा कहने रहथिन त चर्चा है। जहन भगवान श्याम सुंदर इस संसार के लीला समेट विदा होम लगलखिन अपना धाम, प्रभास क्षेत्र में पिपरक गाछ के जड़ में भगवान बैसल छथिन। भगवान श्याम सुंदर के चतुर्भुज मूर्ति प्रकट भ गेलनि, 4टा हाथ। गरुड़ जी आबि के उपस्थित भ गेलखिन। आप भगवान विदा हेथिन ताधरि भगवान के नित्य मित्र उद्धव जी आबि गेलखिन। उद्धव जी प्रणाम केलखिन सरकार की। भगवान कहलखिन हो उद्धव, आब हम जाइ छियै अपना धाम, अब तू रहो। उद्धव कानऽ लगलखिन सरकार तो हम किया रहू, हमहूँ चलै छी यहीं संगे। भगवान कहलखिन नहीं उद्धव, तोरा रहब जरूरी छ एतऽ। किया तो विचार करू जे भगवान श्याम सुंदर के वंशनाश के श्राप भेटल छलै। 2 गोटे से श्राप भेट गेल छलनि, एगो गांधारी देने छलखिन या एकटा ब्राह्मणगण देने रहथिन वंशनाश के श्राप। ओ वंशनाश के श्राप भगवान के लगलनि। ओ व्याधा एकटा बाण भगवान के पैर में मारलकनि, और भगवान वो श्राप स्वीकार क के विदा भेलखिन। भगवान कहे छथिन देखो ब्राह्मण के श्राप सबके ग्रहण करऽ पड़ै छै। हम साक्षात परमात्मा छी, हम सब नियम तोड़ि देबै, लेकिन नहीं, ब्राह्मण के श्राप के हमहूँ सम्मान के लिए हमरो पैर में बाण लागल, हम जा रहल छी। भगवान के वंशनाश भऽ गेल। लेकिन भगवान कहलखिन उद्धव तू रहो। किया भगवान कहलखिन उद्धव हो, हमर एकटा सिद्धांत है, न में भक्त प्रणश्यति। हमर शरण में जे आबि जाइए तकर पतन नहीं होइ छै, तकरा पर कोनो शाप नहीं काज करै छै। हमर जे भक्त है से सर्वतंत्र स्वतंत्र होइए, वो सब बंधन से परे होइए। ओहि ब्राह्मण के शाप के बंधन में हमहूँ छी, लेकिन हमर भक्त सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। अब उद्धव यदि तू चल जेबहक तो ये हमार सिद्धांत के खिलाफ भ जात। लोग कहते हैं भगवान के एते भजन के उद्धव ब्राह्मण श्राप के लग गेले ना, हमार सिद्धांत के रक्षा करे ले तू रहो। लेकिन उद्धव कहना लगलखिन सरकार आप अहाँ जहन चल जेबै तो नीक कोना लगते, सब दिन रहल अहाँ के शरण में, अहाँ के संगी रहथिन, अहीं संगे उठल बैसल खेलायल धुपायल, खायल पील आराम कैल, गप सप विचार विमर्श। अब अहाँ चल जेबै, अब जेठ में भगवान श्याम सुंदर के वो मोहिनी छवि छै, देखबै ककड़ा एक सा ई नजर आप ककड़ा पर एतबार करते, विश्वास करते। भगवान अहाँ के बिना इस संसार में हमरा नीक कोना लागत। भगवान अहाँ के दर्शन करऽ के हेतै तो कोना दर्शन देबै। अहाँ कखनो विचार विमर्श करऽ के बात हेतै, कखनो गप सप करऽ के मोन हेतै तो कतऽ भेटबै अहाँ। हमरा नहीं नीक लागत संसार में। कानैत कल जोड़लखिन सरकार तें हमरो नेने चलू। भगवान कहलखिन तो एगो काज करऽ,
हम आई श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश क जाय छी। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे तिरोधाय प्रविष्टोयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। ए भागवत महापुराण में हम प्रवेश क जाय छी। भगवान कहलखिन उद्धव का, उद्धव जखन जखन हमर दर्शन करऽ के विचार हो, ए भागवत के चिंतन मनन करी हो, बुझे तो कन्हैया सामने छे, हमरा सब विचार विमर्श करऽ के हो, भागवत के अध्ययन करी हो, चिंतन मनन निधि ध्यासन करी हो, पाठ करी हो, बुझे तो कन्हैया के सिखा रहल छे, कन्हैया मार्गदर्शन कर रहल छे। ई हमर वाङ्मयी मूर्ति थी। भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश क गेलखिन। आइ ब्रह्मा जी के वो तराजू से तोलैत काल मोन पड़लनि, ओ वास्तव में ई छापा खाना से निकलल एकटा पुस्तक पोथी मात्र नहीं थी, वास्तव में ई भगवान श्याम सुंदर के दूसर रूप थी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और ए महापुराण का एक बेर महात्म्य प्रकट भेल छलनि देवर्षि नारद जी के द्वारा। एक बेर देवर्षि नारद विधि पूर्वक ई भागवत महापुराण सुनने छलाए, जाकि सूत जी कहलखिन जे नारद जी भागवत सुनलनि। शौनकादि कहलखिन नारद बाबा तो टीके वाला जीव नहीं छथिन, नारद बाबा तो हरदम टहलुआ देवता छथिन, हरदम टहलते रहे छथिन, भ्रमणशील छथिन। ओ भागवत कोना एक सप्ताह बैस के सुनलनि, ई भड़गर बात बुझाइए। ई कथा कहू तो कहलखिन एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम। एक बेर बद्रिक आश्रम में सनकादि चारू भैयारी भ्रमण क रहल छलाए, सत्संग क रहल छलाए, घुमि घुमि के भगवान नाम कीर्तन क रहल छलाए कि देवर्षि नारद के देखलनि। सनकादि चारू भैयारी हिनक परिचय ले तो ब्रह्मा जी के ई प्रथम ज्येष्ठ पुत्र छथिन। ब्रह्मा जी जहन संसार के रचना केलनि